नमस्कार साथियों, आपके लिए एक नई अपडेट एमपी से लेकर आया हूँ मैं। जो एमपी का गोल्ड जो बोला जाता है, लहसुन की खेती होती है, इधर जीरा भी होता है और अपना धनिया भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो भी वर्तमान में अपने साथ किसान भाई हैं, जो क्या नाम है साहब आपका? राम राम। क्या नाम है जी आपका? राम प्रसाद जी धनखड़ साहब जुड़े हैं। तो सर ये अपनी एक तो पहली बात तो ये कि अपनी राजस्थान जैसी मिट्टी नहीं है एमपी के अंदर। जो मिट्टी है वो बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी है ये बिल्कुल, जिसका कलर आप देख सकते हो बिल्कुल अपनी चिकनी मिट्टी होती है उस प्रकार से कलर है। कैमरामैन को जूम करके थोड़ा सा दिखाएं मिट्टी आप लोग। और यहाँ अपन के किसान के खेत पे आए हुए हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि अपन सर से ये पूछेंगे कि भाई ये कहाँ से, तो पहली बात इसकी कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सर ये अपना पहली बात तो इसको खेत के अंदर अपन बोने से पहले कौन से महीने में इसको लगाने से पहले तैयार करने के लिए क्या क्या यूज करते हो आप? देसी खाद डालते, सिर्फ देसी खाद डालते हो आप? अच्छा। और इसका बीज कहाँ से आता है सर? ये साउथ से आता है, उटी से। साउथ उट्टी से आता है। क्या गिल्ला माल आता है या फिर अलग कली आती है इसकी? गिल्ला आता है। इसको घर पे लाके सुखाया जाता है या फिर ऐसे डायरेक्टली घर पे सुखाना पड़ता है? घर पे सुखाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में कलियां बोनी पड़ती हैं, फिर ये पूरी कलियां करनी पड़ती है। कलियां हाथ से लगाना पड़ता है, जैसे हाथ से ही लगाना पड़ता है, प्याज की तरह अपने हाथ से लगाना पड़ता है साथियों, देख लेना। तो ये बड़ा मुश्किल है एक तरह का, लेकिन बहुत ही अच्छी खेती है। फिर सर इसका बाजार भाव पहले ये बताओ, निकालने का समय क्या रहता है इसका? लगाने का समय तो सितंबर का रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी इसका हार्वेस्टिंग होता है सर जनवरी महीने के लास्ट, फरवरी फर्स्ट। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसके अंदर ज़्यादा पानी कितना लगता है इसमें? 7-8 पानी, मतलब कि 7-8 पानी लगता है? 7 से 8 सिंचाई होती है। और खाद आप करते हो देसी यूज? कुछ रासायनिक उर्वरक भी डाले थे। अभी अपने निमित मंडी में क्या रेट चल रही है इसकी सर? 11-12 हज़ार इसकी 11-12 हज़ार प्रति क्विंटल इसकी रेट चल रही है साथियों। तो और साथ ही देखो किसान साथी सारे अभी इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये बैठे हैं सब लोग और बहुत ही खुश हैं। अपन लोग तो इतनी बड़ी छोटी सी खेती करके बहुत खुश हैं। बहुत ही अच्छा इनका नेचर है, बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। और फिर भी आप लोग देख रहे हो कि इधर देखो, आप इधर देखो, काफ़ी आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इधर है क्या धनिया की खेती है? अजवाइन है क्या? अजवाइन भी है, धनिया भी। इधर चने हैं इधर, और ये भी सारे लोग लगे हुए हैं। और सामने देखा जाए तो इसकी तारबंदी के पीछे जो खेत हैं उसके अंदर धनिया है। वो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर से पूछने के लिए सालाना आप कितना कमाते हो? सर इसमें मेरे को ये बताओ कि कितना तो खर्चा आता है इसके अंदर और कितना इसके अंदर सालाना प्रॉफिट हो जाता है? सर कैमरा मैन थोड़ा पास आ जाइए थोड़ा सा। बीज के ऊपर डिपेंड करता है लागत। ये बीज है उसका? अच्छा, बीज की लगभग क्विंटल का कितना पैसा लगता है? 27,000 रुपये क्विंटल में। 27,000 रुपये में आप क्विंटल का ये बीज लेकर आते हो, उसके बाद में बोते हो। उससे टोटल मान के चले अपन 30,000 रुपये इसके लगाई के जब तक लगता है तब तक 30,000 रुपये खर्चा आता है। 2 क्विंटल बीज लगता है एक बीघा में। एक बीघा में 2 क्विंटल लगता है। इसका मतलब 60,000 रुपये के तकरीबन 60,000 रुपये का लगभग अपना खर्चा आ जाता है। और फिर ऊपर से जो खर्चा आता है वो अलग है। हाँ, वो खाद हो कि वो अपन मान के चलें 2 बीघा के अंदर 70,000 रुपये मैक्सिमम उनके साथ। और प्रॉफिट कितना हो जाता है लगभग? सर वो तो भाव के ऊपर है। 10,000 जैसे अभी राजस्थान में चांदी का जो चल रहा है, जो कह रहे हैं ना चांदी ले ली रे चांदी मैंने, अरे भाई यहाँ देखो सोना उबला है। तो ये सोना है, ये लाख सवा लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं 6 महीने के अंदर पर बीघा के अंदर। तो अब देख लो कितना कमाते होंगे ये लोग और कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ठंड के अंदर, है ना। तो पूरी फैमिली के साथ ही होता है या फिर अपने कोई इससे मजदूर वगैरह लेके आते हैं? तो मजदूर लेके आने पड़ते हैं, बिना मजदूर नहीं होता काम। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो बड़े बड़े कैमरामैन नीचे दिखाई, देखो ये है लहसुन। यहाँ ये है लहसुन राजस्थान का तीसरा ये क्या बोलते हैं 3 गुना बड़ा है लहसुन है, जिसके साइज है इसकी 3 गुना बड़ी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा है। मैंने तो काफ़ी यहाँ के एमपी के अंदर सब लोग ही इधर लहसुन का खेती करते हैं। साथ में सारी चीज़ें अपने मानो तो अजवाइन हो गई, जीरा नहीं लगता क्या? धनिया, सरसों, चना, ये चीज़ें होती हैं। और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है इधर का। माहौल साफ सुथरा है। ऐसे नहीं कि अपने
बच्चे भी यहाँ काम करते हैं, ऐसी बात, शिक्षा का माहौल थोड़ा कम है, ये मान सकते हैं, बट ये है कि थोड़ी इनकम अच्छी है इन लोगों की, खेती से जुड़े हुए किसान लोग हैं। मेरे लड़के सर बीकॉम कर रखी, फाइनल बीकॉम कर रखी है। देखो किसान का तो ये कि उद्देश्य होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का होता है। देखो कुछ किसान शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, जिसकी फैमिली की शिक्षा से जुड़ी हुई है, वो अपने बच्चों को शिक्षा देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अपन भी अपने शेखावाटी में इधर से एमपी से राजस्थान से सब जगह से अपने बच्चे अपने स्कूल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार अगले मंथ में अगले सत्र में अगर अपन आएंगे तो नई इधर फसल वगैरह दिखाएंगे आप लोगों को। आज का ये मोटिव यहीं ख़त्म होता है, आप लोगों को दिखाया, बहुत अच्छा था, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताना कि ऐसा ऐसा बड़ा मोटा ताज़ा लहसुन कहाँ कहाँ होता है, अपने राजस्थान में बताना मेरे को, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ नहीं करना, तो शेयर कर देना ताकि और भी लोगों को पता चले, ठीक है। इसमें आप लोगों को कितनी रेट में आता है, कितना खर्चा आता है, ये भी मुझे बताना एक बार, ठीक है। राम राम सा, जय हिंद।